नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पर। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 सितंबर 2025 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास किस स्थान पर किया है? सॉरी, यहाँ पे किस शब्द छूट गया है। तो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान के महाराजा फील्ड, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इस स्थान पर जो अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास है वो आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और तत्परता का परीक्षण, इसका अभ्यास करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, तीसरा ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। ये अभी हाल ही में अपने भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और ये जगदीप धनखड़ की जगह पर आए हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपने भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पॉइंट ये बताना था कि जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनके द्वारा हाल ही में 4 जो बुक्स हैं उनका अनावरण किया गया है। पहली है सबका साथ, दूसरी बुक है सबका विकास, ये बुक्स की बात कर रहे हैं। अगली है सबका विश्वास, अगली है सबका प्रयास। ये 4 पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने विमोचन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो हैं वो मिलेनियर्स पाए जाते हैं। और हुरुन इंडिया जो वेल्थ रिपोर्ट 2025 है उसके अनुसार फर्स्ट स्थान पर दिल्ली है, फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। बात करते हैं हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट की। तो ये जो स्टार्ट हुआ था
वो 2012 में स्टार्ट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? सॉरी, यहाँ पे बदलकर होगा। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, जिसका अब नाम बदलकर उस अहमदनगर के स्थान पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। और अहिल्यानगर ये अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर किया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। देवेंद्र फडणवीस जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। ये अतिरिक्त प्रभार हैं इनके पास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 22 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम है वो ये है कि साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस में जो थीम है वो भी थीम्स जो हैं एग्ज़ाम्स में बहुत आती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। और ये गैंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया गया है। जैसा कि हर दिन हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है, उसी के क्रम में आज का प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में भारत ने कहाँ लाल गर्दन वाला फ्लेरेप देखा है? फ्लेरेप एक पक्षी है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए और अधिक से अधिक लिखा करिए कमेंट में, जिससे कि आपको और याद रहे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। और इसको अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो
न्यू नॉलेज है वो मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।